Namaskar all the students, myself Umesh Kaur Shekhawat, and in the last video we discussed about the introduction of solid state and the classification of the solid state, and then the crystal lattice, the Bravais lattices, the 7 crystal systems, and the unit cell, and the different type of unit cell, that is primitive or non-primitive. In the primitive, the simple cubic unit cell, in which the atoms are present at the corners only, and in the non-primitive unit cell, again the non-primitive unit cell classified into 3 parts, that is simple BCC, that is body centered cubic unit cell, face centered cubic unit cell called as FCC, and then the third is end centered cubic unit cell. Now the next topic is the calculation of number of atom in a cubic unit cell. हमने लास्ट में क्या देखा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने कॉर्नर्स, फेसेस और एजेस वगैरह होती हैं. तो हमने देखा था टोटल corners in the cubic unit in a simple cube, that is 8 corners, and total faces equals to 6 faces, and the edges equals to 12. Okay, now these, and body center, the center of body is only 1, that is center, body center equals to 1. Okay, now the next is कैलकुलेशन. अब हम कैलकुलेट करेंगे इन सभी तरह के डिफरेंट यूनिट सेल्स में एटम्स की कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं. तो हमें जो कॉर्नर्स, एजेस वगैरह का नॉलेज होना जरूरी है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ द फर्स्ट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या कहती है? दोज टाइप ऑफ यूनिट सेल इन अ क्यूब इन विच द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली. यानी ऐसी क्यूबिक यूनिट्स है जिसमें एटम्स कहाँ प्रेजेंट है? सिर्फ कॉर्नर्स पे. तो उस कंडीशन में हम क्या मानते हैं, जैसे हमने एक वॉल का एग्जांपल लिया था और उसमें हम बता रहे थे एक वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है और उसमें ब्रिक्स का रोल है. तो स्मॉलेस्ट ब्रिक जो है वो एक ब्रिक है, उसको तो हम बोल रहे हैं यूनिट सेल. फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया जो ब्रिक है वो क्यूब की शेप की है. ओके, और वो क्यूब्स जो है वो अरेंज्ड है 3D अरेंजमेंट में, 3D में, और एक वॉल का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो वो वॉल तो हो गई क्रिस्टल, और उसमें यूनिट सेल जो होगी वो होगी हमारी जो ब्रिक है वो कैसी है, किस शेप की है? क्यूब शेप की. ओके, अब हम बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द क्यूबिक यूनिट सेल्स में, जितनी भी है डिफरेंट टाइप की. तो पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पे हम क्या कह रहे हैं कि ईच कॉर्नर्स एट प्रेजेंट द एटम. जितने भी कॉर्नर्स होते हैं सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर 8, एंड और वो सबके सब एटम्स और जितने भी एटम्स हैं वो प्रेजेंट कहाँ पे होंगे? कॉर्नर्स पे. तो उस कंडीशन पे हम जब बात करते हैं कि एक क्यूब है, उस क्यूब के पास में साइड में और क्यूब है, इधर भी क्यूब है, इधर भी, ऊपर और नीचे. तो उस कंडीशन में ये कॉर्नर जो है वो कितने क्यूब्स का कॉर्नर होगा? ठीक है, इस क्यूब का है, इसके ऊपर एक क्यूब होगा, उसका होगा. ठीक है, यहाँ पे इसके साइड में होगा, इधर. तो इस तरीके से इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने क्यूब्स में चला जाएगा? इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने में चला जाएगा? आपका एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जो चला जाएगा वो हो जाएगा 1/8 कंट्रीब्यूशन. तो उस कंडीशन में टोटल नंबर हम क्या कहेंगे? एज अ कंट्रीब्यूशन बाय ईच एटम. जो भी एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? सॉरी, 8 क्यूब्स है उसके चारों तरफ, इसका मतलब वो एक कॉर्नर कितने को कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/8 पोर्शन उसका हर क्यूब को कंट्रीब्यूटेड है. तो उस कंडीशन में 1/8 कंट्रीब्यूशन. नाउ द सो कंट्रीब्यूशन फॉर द 8 एटम्स. इसी तरीके से 8 के 8 एटम्स के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो हम क्या कहेंगे? 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 1. इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स कितने निकल के आएंगे फॉर द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? 1, ओनली 1. Now the second is B, that is face centered cubic unit cell. जब हम face centered cubic unit cell की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि the atoms present at the corner and also present at the each face of the cubic unit cell. यानी 8 कॉर्नर्स पे भी एटम्स प्रेजेंट होंगे और ईच फेस पे भी. उस कंडीशन में जब हम देखते हैं
साइड में और भी क्यूब होगा इसी साइज का, इधर भी होगा। तो अगर हम बात करें इस फेस पे अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो वो इस क्यूब को भी कंट्रीब्यूट करेगा, और इसके साइड में जो क्यूब है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/2, यानी दो क्यूब्स में ये एक, यानी दो कमरों के लिए हम एग्जांपल माने कि एक रूम है, उसकी एक रूम की दीवार है, वो दूसरे रूम की भी दीवार है, तो वो एक जो दीवार खींची हुई है वो दो रूम्स के बीच में क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है। तो उस कंडीशन में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/2, हाफ कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे फॉर द फेस सेंटर द कंट्रीब्यूशन बाय एटम ऑन द कॉर्नर्स इक्वल्स टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू 1। ओके, और कंट्रीब्यूशन बाय एटम्स ऑन द फेसेस, जो फेस पे जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है पर ऑन ईच फेस दैट इज 1/2, एंड द टोटल नंबर ऑफ फेसेस इक्वल्स टू 6, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो टोटल ये जो फेसेस पे एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे 3। नाउ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी दैट इज 4, 1 plus 3 equals to 4, 1 present at the corner and the 3 present at the face of the each face of the face centered cubic unit cell. Now the third is body centered cubic unit cell. Body centered, that is body centered cubic unit cell। जब हम बीसीसी की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, अगेन डेफिनेशन, द एटम्स कैन प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड आल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो क्या करेंगे, वही कॉर्नर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्नर एज कंट्रीब्यूशन बाय ईच एटम एट द कॉर्नर इक्वल्स टू 1/8, सो कंट्रीब्यूशन बाय 4 फॉर 8 एटम्स 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 1। ये तो किसकी बात होगी हमारे कॉर्नर्स पे। नाउ द contribution for one atom, contribution by one atom at center, जो सेंटर पे होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/1। वो जो जैसे फैन है, किसी रूम में फैन चल रहा है तो वो सिर्फ उसी रूम में बैठा कोई हवा दे सकता है, दूसरे रूम में उसका कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं होगा। तो वैसे ही जो सेंटर पे होगा एटम, उसका सिर्फ उसी की क्यूब में ही उसका कंट्रीब्यूशन होगा, उसका दूसरे क्यूब में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/1 ओनली फॉर वन क्यूब। सो दैट contribution for one atom equals to 1/1 multiply by 1 equals to 1। तो एटम्स कितने प्रेजेंट हुए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी। जब हम बीसीसी की बात करेंगे तो कितना आएगा 1 + 1 इक्वल्स टू 2। हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए बॉडी सेंटर में 2, फॉर 1 at corner and the 1 at body center। Now the last is end centered cubic unit cell, end centered cubic unit cell। जब हम एंड सेंटर्ड की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, जो द एटम्स कैन प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड आल्सो प्रेजेंट एट द टू फेसेस ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी 8 तो एटम्स पे प्रेजेंट होंगे, 8 एटम्स तो कहाँ होंगे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, और दो फेसेस पे जो एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर, एक इधर और एक इधर, इस तरीके से तो दो फेसेस पे होंगे। तो हम जब कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हम जब कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हम पहले कॉर्नर्स की बात करें तो हम क्या कहेंगे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 1। ओके, और जब हम एंड सेंटर पे फेसेस की बात करेंगे इस कंडीशन में क्या कहेंगे
फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक फेस दो क्यूब में कंट्रीब्यूट करता है यानी 1/2। और एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे ओनली 2 फेसेस पे एटम्स प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे 6 पे थे तो हमने 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 किया, बट यहाँ पे कितने हैं, ओनली 2 एटम्स प्रेजेंट एट द 2 फेसेस, यानी सिर्फ 2 ही है, तो हम क्या कहेंगे 2 एटम्स प्रेजेंट एट द ईच फेस, तो 2 कितना होगा 1। इट इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम इन एंड सेंटर इक्वल्स टू कितना हो 1 + 1 इक्वल्स टू, the total number of atoms calculated in the end centered cubic unit cell equals to 2. Now the today's homework is question number 1. How many lattice points are there in one unit cell of each of the following lattices? That is, A is FCC cubic and B is face centered tetragonal and the C is body centered cubic. Now, thank you very much.